मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम मैंने आपको जो मेथड सिखाया था वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है एवरेज मेथड के बिहाव पर, वो मैंने आपको क्लियर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सुपर प्रॉफिट, कि सुपर प्रॉफिट मेथड अगर आए पेपर में तो सुपर प्रॉफिट के मेथड के बिहाव पर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं गुडविल, आज हम उसी को चीज़ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सुपर प्रॉफिट क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से। It is the second method to calculate the value of goodwill. फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट और सेकंड मेथड जो आता है वो कौन सा आता है हमारा सुपर प्रॉफिट। इट इज द सेकंड मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इट इज बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। ये मेथड जो है बेस है वो किस पर है, एक तो एवरेज प्रॉफिट पर बेस है और दूसरा किस पर बेस है, नॉर्मल प्रॉफिट पर बेस है। तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर हमने गुडविल निकालनी हो तो कौन कौन से स्टेप हम यूज करते हैं वो देखो ध्यान से। सबसे पहले आता है टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, द सम ऑफ गिवन ईयर प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर। जितने ईयर का हमें प्रॉफिट दिया हो उतने ही ईयर्स के साथ उसको हमें क्या करना है, डिवाइड, तभी एवरेज बनती है, ऐसे एवरेज फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है तो डिवाइड किससे करना है, आपने 5 से डिवाइड करना है। अगर आपको 7 ईयर का प्रॉफिट दिया है तो आपने डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है, तब जाके आपका क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो देखो क्या लिखा मैंने, द सम ऑफ द गिवन ईयर प्रॉफिट। गिवन ईयर का मतलब जितने ईयर का प्रॉफिट दिया उसको सम करना है, सम का मतलब प्लस करना है, इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर। उसको डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको जितने भी दिए हो उसके साथ उसको डिवाइड करना है, उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था बच्चे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसका फर्स्ट स्टेप है जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर अगर गुडविल फाइंड करनी हो तो फर्स्ट मेथड जो आता है वो कौन, फर्स्ट स्टेप जो आता है वो कौन सा आता है, एवरेज प्रॉफिट। अब हमारे पास आता है सेकंड स्टेप, टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कहने का मतलब क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसा बिजनेस में लगाते हो वहां से आपको कितनी इनकम आ रही है, वहां से आपको कितनी इनकम आ रही है, उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। उसी को बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात यहाँ पर यह आती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। देखो बच्चों, जो पैसा हम अपना बिजनेस में लगाते हैं, सपोज करो अगर मुझे 5 लाख अमाउंट चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो 5 लाख मेरे पास अवेलेबल है, मुझे मार्केट से किसी से बोरो करने की जरूरत नहीं है। तो 5 लाख मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज ए कैपिटल। वो क्या बन गया, कैपिटल बन गया। इन केस अगर मुझे 5 लाख मुझे चाहिए लेकिन उसमें से मेरे पास सिर्फ 3 लाख है मगर 2 लाख मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्या किया, 2 लाख जो है बैंक से क्या किया, बोरो किया या मैंने अपने फ्रेंड से लिया। तो जब अपना पैसा और जो पैसा मैंने मार्केट से उठाया उन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो वो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बन जाता है, तब हम कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज करते हैं। यानी 3 लाख मेरा अपना है, दैट इज द शेयर होल्डर फंड्स, 2 लाख मैंने मार्केट से उठाया, दैट इज द लॉन्ग टर्म डेट्स। उन दोनों को ऐड किया तो वो बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है आपकी रिटर्न कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना है। तो फॉर्मूला आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब आपके लिए 2 पॉइंट यहाँ पर मेन है। सबसे पहले कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। द प्रॉफिट विच द फर्म कुड रीजनेबली या नॉर्मली अर्न इन ए पर्टिकुलर बिजनेस। जो एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, जो बिजनेस प्रॉफिट रिसीव करता है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी क्या करो, माइनस करो, वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड पहले ही बता दिया, वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो 2 तरह का पैसा होता है। कुछ पैसा ऑनर का अपना होता है, कुछ पैसों से मार्केट से उठाया था, उन दोनों को ऐड करो वो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और सेकंड आता है हमारा क्या फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया, उसमें से माइनस क्या किया, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट।
जितना भी आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है, मान लो करंट ईयर का प्रॉफिट आपका 2 लाख है, 2 लाख का हाफ कितना आएगा 1 लाख, तो आपने 1 लाख माइनस करना है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख, 1 लाख का हाफ किया तो 50, तो 50 माइनस करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा फॉर्मूला आता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ये था पॉइंट नंबर सेकंड जिसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। फिर स्टेप नंबर थर्ड आता है बच्चे टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। अब हमने सुपर प्रॉफिट निकाला। अगर सुपर प्रॉफिट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना। अब आपको ये भी पता है एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, अब आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो देखो ध्यान से, ए बिजनेस अर्न प्रॉफिट मोर देन व्हाट द अदर बिजनेस आर अर्निंग द सेम ट्रेड। कहने का मतलब क्या हुआ, बिजनेस एक ही लाइन के बिजनेस है, ठीक है, आपका भी सेम बिजनेस है, 3% उनका भी सेम बिजनेस है, या 4 अदर पर्सन उनका भी सेम बिजनेस है, लेकिन आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कौन करते हैं, आप करते हो। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना अर्निंग, जैसे फॉर एग्जांपल फिर से रिपीट करता हूं, जैसे मेडिकल स्टोर है, एक मेडिकल स्टोर, एक पर्सन का भी मेडिकल स्टोर है, सेकंड का भी मेडिकल स्टोर, थर्ड में 3 पर्सन, 3 के 3 मेडिकल स्टोर आपका रन चलाते हैं, 3 के 3 मेडिकल स्टोर है, पर एक पर्सन जो है दोनों से प्रॉफिट क्या करता है, ज्यादा अर्न करता है। तो ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट अर्न करता है तो बिजनेस सेम है, प्रॉफिट क्या कर रहा है, ज्यादा अर्न कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। ए बिजनेस अर्न प्रॉफिट मोर देन व्हाट द अदर बिजनेस आर अर्निंग इन द सेम ट्रेड। सेम तरह का बिजनेस है लेकिन आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो मैं बताता हूँ। सुपर प्रॉफिट अब दिया हुआ है, देखो इसका फॉर्मूला मैंने कहा एक्सप्लेन किया ऊपर। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका सुपर प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड। अगर इस मेथड में आपने गुडविल निकालनी हो तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जितना सुपर प्रॉफिट होगा नंबर ऑफ ईयर से आके आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये थे बच्चे आपके 4 स्टेप, जिस स्टेप्स की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल अंडर द मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, तो आप इस स्टेप अपने पढ़ना इसको अच्छी तरह, कंसेप्ट क्लियर करना। नेक्स्ट मैं इसकी आपको वीडियो भेजूंगा, उसमें क्या होगी एग्जांपल्स, तो आपके और ज्यादा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।